हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोग का सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है समान हिंदी है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है क्या है, B10,000 है। ठीक है, आप लोगों का ये जो पूर्णांक के पेपर का 100 में 100 आप लोग को इसी वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, सभी जगह प्री बोर्ड के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में यानी कि 24 फरवरी को भी आप लोगों का यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। संपूर्ण निचोड़ तरीके से आप लोग को बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला दिया गया है कि सन्नाटा के लेखक है, यानी कि सन्नाटा के लेखक कौन, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनपुरी है। पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन, हमें यह बताना है। तो विचार प्रवाह है। कौन सी है? विचार प्रवाह हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं, यानी कि इसके कौन रचनाकार हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, घा वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है वारिस कहानी संग्रह है, यानी कि वारिस कहानी किसकी संग्रह है? मोहन राकेश की है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं और गुलाब के लेखक है, यानी कि गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनपुरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनपुरी हो जाएंगे। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित, ये सेम प्रोसेस है। आप लोग का 5 गद्यांश के थे, 5 पद्यांश का एमसीक्यू दिया गया। तो दूसरा का वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, बुद्धि रास के रचयिता हैं, यानी किसके कौन रचयिता, हमें ये बताना है। तो शलिभद्र सूरी है हमारा। कौन सा? ये दूसरा वाला तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा बाबू आप लोग। और फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा खा वाला दिया गया है, रेवत गिरिगिसरास के रचयिता है, यानी कि इसके रचयिता कौन, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे कौन हो जाएगा? विजय सेन सूरी हो जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा? ये तीसरा वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि नायिका वेद का ग्रंथ है, यानी कि नायिका वेद का ग्रंथ क्या है? तो रसमंजरी है हमारा कौन सा? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया घा वाला की छायावाद की विशेषता है, यानी कि छायावाद की विशेषताएं क्या है, हमें ये बताना। तो इसका जो हो जाएगा सौंदर्य और प्रेम हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अड़ा वाला क्वेश्चन देगा प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन दिया गया, यही हमारा लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का 10 एमसीक्यू पूछा गया था, जो कि आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिया और आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा वाला दिया गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों का 5 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का एक आंसर राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर। यहाँ से भी आप लोगों को देखिए क्या दिया गया, ईश्वर द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। तो ये जो आप लोगों का लिया गया, कहाँ से लिया गया? निंदा रस से लिया गया। निंदा की बात की जाएगी तो ये निंदा रस से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। तो देखिए गद्यांश को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का चैप्टर का नाम बता दिए। देखिए क्या दिया गया, संदर्भ में क्या लिखेगा, किस प्रकार से लिखना है। तो संदर्भ में हेडिंग बना लेना है, संदर्भ इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है या पाठ से संकलिप्त है, जिसके लेखक हैं कौन? हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन दिया गया बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। इसको अच्छे तरीके से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद से तैयार करना है, बता दिए हम। और आप लोगों के लिए ऑफर में भी क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि अथवा करके भी दिया जाएगा। क्या है कि जब तक हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा, यानी कि ये वाला दिया गया तो आप लोग को, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। अथवा करके दिया गया तो आप लोग वैसे तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा। क्यों तैयार कर लीजिएगा? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए, सेम प्रोसेस नंबर वाला है, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। जो कि क्या दिया गया, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घर ले छाया आमा बन, और आज कज्जल आंसुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बूझे और फलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युता में दीप में विद्युतों में
दीप खेला, यानी कि ये आप लोग को इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आप लोग को क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, यानी कि शीर्षक पाठ का नाम बताना है, तो पाठ का नाम है गीत है, क्या है गीत है। और जो कवि का नाम है कौन है, कवित्री हमारे महादेवी वर्मा जी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा, और जो सभी क्वेश्चन पूछेंगे इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। इसमें आप इसमें भी अथवा करके दिया जाएगा, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो इसमें भी अथवा करके दिया गया है। आज का जीवन विचित्र नवीन है और प्राकृतिक का पर सर्वत्र है और विजय पुरुष, यानी कि ये अथवा करके दिया गया, तो आप लोगों को जो मन करेगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5वां का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। 80 शब्द में शब्द सीमा है। आप लोगों को क्या दिया गया है, 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन के तौर पर हमें कौन कौन लेखक दिए गए, हरिशंकर प्रसाद जी दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वसुदेव शरण अग्रवाल जी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन वाला दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। 5 नंबर का है, सेम प्रोसेस है, 80 शब्दों में लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 वाला क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप लोगों का 80 शब्दों में लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया जाएगा, यानी कि इसमें भी आप लोगों के लिए ऑफर करके दिया जाएगा। क्या दिया गया, लाठी कहानी की नायिका बनो की चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 7वां वाला जो क्वेश्चन पूछेगा, स्वपठित, यानी कि जो आप लोगों को जनपद में पढ़ना होगा, खंडकाव्य की पंचम सर्ग के कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो स्वपठित नाटक में घटित घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि आप लोग का उसका चरित्र चित्रण वर्णन कीजिए, इस प्रकार से करना है। तो आप लोगों को जो जनपद में डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना होगा उसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 8वां वाला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग ये वाला दिया गया, ऊपर वाला दिया गया और अथवा करके दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को जो इच्छा होगी उसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर वाला ये वाला दिया गया है और ना में रोचते भद्र ये वाला दिया गया है, यानी कि ये जातक कथा से लिया गया है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का, तो इसको अच्छे तरीके से बाबू आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे अवलोकित्यों में से किसी एक का अर्थ देते हुए उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हवाई किले बनाना, यानी कि आप लोगों का बहुत ही विशाल निर्माण करना। हवा से बातें करना, यानी कि अधिक फेंकना, क्या करना, अधिक फेंकना। और पहाड़ टूट पड़ना, यानी कि बहुत अधिक कष्ट पड़ जाना। आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी कि जिसके जिसके मतलब आगे पीछे कुछ ना हो और मतलब पीछे ना पगा हो, ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से। एक तो पहाड़ टूटना मतलब दुख होना, बहुत अधिक दुख गहरा पड़ना, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, वाक्य प्रयोग करके। फिर 10वां क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित गद्यांश और पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्न कर दीजिए। चाहे आप गद्यांश का 5 नंबर का करिए, चाहे आप लोग अथवा करके दिएगा पद्यांश का, तो आप लोग को 1 करना है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इधर आप लोग को बता देते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ का चयन करके आप लोगों को 1-1 नंबर बताना है। 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है। देखो, पुरुष और परुष का आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जान, तो पहला का डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। 1 का मतलब होता है आदमी होता है और परुष का मतलब होता है, पुरुष का मतलब होता है कठोर होता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का ये डी वाला ऑप्शन, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 1 दिया गया है, जलज दिया गया और जलद दिया गया। तो 1 का मतलब होता है कमल होता है, 1 का मतलब बादल होता है, ठीक है। यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द का 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए, एक शब्द का, यानी कि कर दिया गया। कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, यानी कि जो दिया जाता है टैक्स हो जाएगा। और आप लोग का एक कर का मतलब होता है हाथ भी होता है, ठीक है, कर मतलब हाथ भी होता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। पतंग दिया गया है और हरि दिया गया, हर का मतलब भगवान भी होता है और हर का मतलब और भी होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला भी आप लोगों का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का शब्द का चयन करके लिखिए। आप लोग को लिखना होगा। क्या दिया गया, पहला वाला दिया गया, जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ तो अजात शत्रु होता है। फिर जिसके समान द्वितीय ना हो तो अद्वितीय हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन हमारा दोनों का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को 2 सब वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आप लोगों का 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कौन मैं दोष नहीं होता, यानी कि मैं दोषी नहीं होता, यानी कि ये वाला हो जाएगा। कौन कहता कि मैं दोषी नहीं हूँ, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो इसको कैसे लिखना है, महादेवी वर्मा जी हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कवयित्री हैं या आधुनिक कवयित्री हैं, इस प्रकार से आप लोग
इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वह दंड देने योग्य, यानी कि उसे दंड देने के लिए वह दंड देने योग्य है, यानी कि वह दंड देने के लिए इसको भी कर लीजिएगा, दो तो बता दिए हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, करुण अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव और साथ परिभाषा व उदाहरण देकर के समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से व्याकरण वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यमक अथवा अनुप्रास अलंकार लक्षण व उदाहरण लिखिए आप लोगों को। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन देगा, कुंडलिया और अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए समाचार पत्र का संपादन को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो अथवा करके आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा कि अपना कुटीर उद्योग यानी कि प्रारंभ हेतु किसी बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, यानी कि लोन प्राप्ति के लिए आप लोगों को पत्र लिखना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर का कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, का वाला दिया गया, भारतीय समाज और नारी का स्थान दिया गया, भारतीय समाज में नारी का स्थान किस प्रकार से, इसको आप लोग लिखना चाहे तो इस पर तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर मेरा प्रिय साहित्यकार और यानी कि कवि, ठीक है, देशटन के लाभ, यानी कि इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से सभी को तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का पेपर था, क्लास आप लोगों का 12th का, यही आप लोगों का कक्षा 12 का हिंदी का पेपर था, जो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि क्लास 12th के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।